गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम क्लास 8 का वीडियो नंबर 28 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपको पता है चल ही रहा है। हम धातु अधातु पढ़ रहे थे और हमने बेटा जो धातु और अधातु हैं उनमें हमने ऑक्सीजन के साथ वो जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जल के साथ ये जो अभिक्रिया करते हैं तो किस तरह से होती है। देखिए बेटा, आपको पता है जो सोडियम धातु होती है ना, नरम धातु होती है, बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, मतलब तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। अगर ऑक्सीजन और जल ये ना ऑक्सीजन और जल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करती है, वायु से भी बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, बहुत अधिक ऊष्मा इसको पैदा कर देती है। इसलिए इसे ना बेटा खुले में कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वरना ये वायु से क्रिया करके आग लग जाएगी इसके अंदर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा क्योंकि पैदा करती है तो आग लगने का खतरा होता है, इसलिए इसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के तेल से रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, अब आप देखिए इस एक्टिविटी को। इसमें क्या करना है, एक बीकर लिया आपने, उसमें बीकर के अंदर में और कांच का ग्लास लिया। अब इस ग्लास को आप पानी से आधा भरें और एक छोटा सा सोडियम का धातु का टुकड़ा छोटा सा काट के इसमें टुकड़ा काट लीजिए। ठीक है, और फिल्टर पेपर पे रखें इसे, क्योंकि मिट्टी के तेल से निकालेंगे तो ये गीला रहेगा। फिल्टर पेपर पे इसे सुखा लें और फिर इसे क्या करें, रुई के छोटे से टुकड़े में लपेट दें और रुई में लिपटे हुए सोडियम को क्या करें, बीकर में, पानी भरे बीकर में डाल दीजिए। और आप थोड़ा सा बीकर से दूर रहें क्योंकि इसमें आग लग सकती है। ठीक है, अब इसमें है ना थोड़ी देर तक कुछ ऐसे चिंगारियाँ सी लगेगी और आपको देखना है थोड़ा दूर से। थोड़े टाइम बाद आप बीकर के पास जाएं जब अभिक्रिया बंद हो जाए और उस बीकर को आप छू कर देखिए बेटा, वो बीकर जो है ना गर्म हो जाएगा चिंगारियों से उसके। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो विलयन बना है ये अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ धातु करती हैं, कुछ नहीं करती। सोडियम तो करता है, कुछ धातु नहीं करती। जैसे कि जो लोहा है वो बहुत ही धीरे धीरे पानी के साथ क्रिया करता है और उसमें धीरे धीरे जंग लगती है। लेकिन ये तो भाई बात रही धातु की, यानी धातु में से कुछ धातु तो जल्दी करती हैं, कुछ धातु देर से करती हैं। लेकिन जो अधातु होती है ना बेटा, वो नहीं करती। अब आप सोचें अधातु मतलब प्लास्टिक को आप पानी में पटक दीजिए, देखिए उसमें कुछ क्रिया होती है क्या, कुछ भी नहीं होगी, है ना। वायु में तो बहुत सक्रिय होते हैं अधातु, यानी कि हमने ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जब वो तो हो गई थी, लेकिन पानी से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए अधातुओं को पानी में हम रख सकते हैं। फास्फोरस एक बहुत बड़ी सक्रिय अधातु है। फास्फोरस जो होती है ना बेटा, वैसे तो अधातु है लेकिन ये भी बहुत जल्दी से क्रिया कर लेती है। अगर इसे भी हम जो है ना वायु यानी हवा में खुला छोड़ दे तो आग लग जाती है। तो इसलिए इसको पानी में रखा जाता है, क्योंकि ये पानी अधातु है, पानी से तो क्रिया ये करती नहीं है, हवा से क्रिया करती है, पानी से नहीं करेगी, तो इसीलिए इसे पानी में रखते हैं। लेकिन जो सोडियम है वो धातु है, वो हवा से भी क्रिया कर लेगी और पानी से भी क्रिया कर लेगी, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्लियर हो गया ये बात आपके लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि धातु और अधातु जो होते हैं खट्टी चीज़ों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से देखते हैं। एक्टिविटी देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी में बेटा आपसे क्या कहा है कि एक आपको आगे एक सूची में दिखाऊंगी, उस सूची में ABCDEF आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें दी हैं। ठीक है, अम्ल की दिए हैं अलग अलग तरीके के, जैसे एक मैग्नीशियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इस वाले पेज पर है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इन्हें लीजिए और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तेज़ाब वो डालिए और आप उसे ठंडे विलयन में अभिक्रिया अगर नहीं हो रही है तो उसे परख नली जिसमें आप तेज़ाब डाल रहे हैं उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि क्या ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। आप क्या करें, उस गरम करें उस परख नली को और उसके पास है ना परख नली का खुला मुंह होता है ना, उधर एक जलती हुई तीली लेके जाएं माचिस की और आप देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए परख नलियों के मुंह के पास जब जलती हुई माचिस की तीली लाए जाते हैं तो है ना एक आवाज़ आती है। क्या होता है, अधातु जो होते हैं ना वो तो अम्लों से क्रिया नहीं करते,
यहाँ पे ये भी बात हो गई, अधातु ना तो पानी से क्रिया करते हैं और ना अम्लों से क्रिया करते हैं, लेकिन जो धातु होती हैं वो अम्लों से बहुत ज़्यादा क्रिया करती हैं। और जब अम्लों से ये क्रिया करती है ना तो हाइड्रोजन की गैस निकलती है, और हाइड्रोजन की गैस निकलती है तो उसमें अगर आप जलती हुई तीली लेके जाएंगे तो वो आवाज़ करके बुझ जाएगी, है ना। तो ये होता है, इसका मतलब है अम्लों से धातु क्रिया करते हैं लेकिन अम्लों से अधातु क्रिया नहीं करते। अम्लों से धातु की क्रिया करने की एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम घर में यूज़ लेते हैं पीतल के बर्तन या तांबे के बर्तन। तांबे का बर्तन हो गया, हमने देखा तांबे के बर्तन में कभी कोई खट्टी चीज़ जो है ना नहीं बनाई जाती, क्योंकि तांबे का बर्तन खट्टी चीज़ों के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, अम्लों के साथ में क्रिया कर लेगा और जहर बना देगा, ठीक है। जैसे हम शिकंजी पीते हैं, उसमें नींबू डलता है, खट्टा है, अम्ल है, तो हमने कभी भी नहीं देखा है हमारे घर में, और नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है, जान भी जा सकती है। जो तांबे का बर्तन है, जैसे हमारे घर में गंगा सागर होते हैं, लोटे होते हैं तांबे के, उनमें कभी भी शिकंजी नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि वो अम्ल से क्रिया करके उसमें जहर बना लेगा, और अगर आप उसे पिएंगे तो आपकी जान को नुकसान हो सकता है। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पर क्षारों से अभिक्रियाएँ, कि क्षारों से क्या अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्षार जो होते हैं उनसे अभिक्रिया करने का यहाँ पर हम देखते हैं। क्षारों में भी बेटा वही बात है कि क्षार जो होते हैं वो धातु से क्रिया कर लेते हैं, लेकिन अधातुओं से क्रिया नहीं कर पाते, या बहुत मुश्किल होता है अधातुओं से क्रिया करना, ठीक है। तो ये जो अभी मैं आपको सारणी बता रही थी वो ये सारणी की बात थी कि जब आप HCl से क्रिया कराएंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, गर्म करने पर क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया है। बाकी हमने ये पढ़ा कि अम्ल जो होते हैं वो भी धातु से क्रिया करते हैं, अधातुओं से नहीं। क्षार जो होते हैं वो भी धातुओं से क्रिया करते हैं, अधातुओं से नहीं। जबकि जो जल है वो भी धातुओं से तो क्रिया करता है और अधातुओं से क्रिया नहीं करता। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, लर्न करके रखने हैं, और तब तक के लिए आप इन्हीं को याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।